नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, मैं आपके बीच एम समीर फिर से एक बार हाजिर हूँ और बहुत बड़ी न्यूज़ के साथ हाजिर हूँ। एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हाजिर हूँ। कई आप लोग शिक्षक जितने अभ्यर्थी हैं, आप वीडियोस देख देख के पगला गए हैं। कुछ लोग का कहना है 55 प्लस कट ऑफ जाएगा, कुछ का कहना है 30 प्लस का ज्वाइनिंग पक्का। अब दोनों बात सही है, इस बात को आप मान लीजिए। मैं कह रहा हूँ दोनों बात सही है, तो आप कैसे मानोगे कि दोनों सही है? तो आइए, हमने कहा टोटल अभ्यर्थी कितना है डीएलएड के, तो आप कहोगे 3,80,000, जैसे कि बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद सर ने कहा है, तो ठीक है। अब इनमें से 30% बच्चे अगर एग्ज़ाम नहीं दिए तो 1,14,000 बच्चे एग्ज़ाम नहीं दिए, तो एग्ज़ाम दिए कितना? 2,66,000। आप कहोगे नहीं सर, बीएड वाले ज़्यादातर एग्ज़ाम छोड़े हैं, डीएलएड वाले एग्ज़ाम दिए हैं, तो लो भाई, इसको भी हम निकाल कर रखे हैं। अगर मान के चलो डीएलएड वाले 20% बच्चे एग्ज़ाम नहीं दिए, तो दिए कितना? लगभग 3,04,000 बच्चे एग्ज़ाम दिए। ठीक है, इतने बात मान गए। अगर इतने बच्चे एग्ज़ाम दिए तो अदर स्टेट के कितने हैं जी? तो 1,01,080 है। अच्छा, बिहार के कितने हैं जी? तो 1,69,920 है। इतने बात समझ गए। अगर 3,04,000 बच्चे एग्ज़ाम दिए तो बिहार के कितने, अदर स्टेट्स के कितने हैं जी? तो 1,15,520 है। और बिहार के कितने हैं जी? तो 1,88,460 है। ठीक है। अगर आप ओवरऑल देखें कि इतने बच्चे 3,66,000 या 3,04,000, तो इसको अगर आप देखिएगा कि इतने बच्चे एग्ज़ाम दिए और इसमें से 50% बच्चे क्वालिफाई कर गए, यानी क्वालिफाइंग मार्क्स जो है, जो अर्हता अंक है, उसको टप गया, तो लगभग कितने बच्चे टप जाएंगे? तो मैं समझता हूँ कम से कम 1.5 लाख। 50% तो 1.5 लाख होता है। अब 1.5 लाख बच्चे अर्हता अंक को टप गया। जब अर्हता अंक को 1.5 लाख बच्चे टप गए तो ऑब्वियसली कटअप तय होगा, तो 55 प्लस जाएगा, क्योंकि सीट तो 80,000 है। इतनी बात तो तय है। तो 55 बताने वाले सही हैं। कैसे सही है ये बात समझ गए आप। अब आपको हम समझाने वाले हैं कि 30 प्लस का भी होगा ज्वाइनिंग, ये बात कैसे सही है। तो इस बात को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो पे शुरू से अंत तक बने रहें। आइए आपको समझाते हैं। मैंने कहा था डीएलएड जो बिहार के बच्चे हैं और डीएलएड प्लस सीटेड दोनों क्वालिफाई है, और वो कितने बच्चे हैं जी? तो 60,000। ध्यान दीजिएगा, इसी पे आप बात कीजिए, आगे मत देखिए। तो 60,000 बच्चे वैसे हैं जो डीएलएड भी क्वालिफाइड है और जो सीटेड भी क्वालिफाइड है, 60,000। अब 60,000 बच्चे जो डीएलएड क्वालिफाइड है, जो इस बार हम जोड़ के बता रहे हैं आपको, जो इस बार अपियरिंग बच्चे हैं वो भी क्वालिफाई करेंगे सीटेड, उसको भी जोड़ के कह रहे हैं, छोड़ के नहीं कह रहे हैं। 60,000, इससे ज़्यादा नहीं है। तो 60,000 का अगर 50% बच्चे क्वालिफाइंग मार्क्स को टप जाता है, तो कितने बच्चे टपेंगे जी? तो 30,000। तो 30,000 बच्चे ऐसे होंगे जो क्वालिफाइंग मार्क्स को टप जाएगा। ठीक है, आप मान गए 30,000। ठीक, अब आगे देखते हैं। 5,000 बच्चे ऐसे मानिए जो बाहर वाले ऐसे होंगे, जो अदर स्टेट्स के होंगे और वो आके यहाँ पे आके जॉब लेगा। तो 5,000, चूँकि हम ये वाले ओनली बिहार के कह रहे हैं, तो 5,000 बाहर वाले, तो कितना हो जाएगा जी? 35,000। तो 35,000 ऐसे बच्चे हैं जो सीटेड भी क्वालिफाइड है, डीएलएड भी क्वालिफाइड है और बीपीएससी भी क्वालिफाइड है, यानी अर्हता अंक से ज़्यादा है। तो टोटल कितना हुआ? 35,000। चाहिए कितना? 80,000 का 75%, यानी 60,000। घट कितना रहा? 25,000। अब 25,000 सीट घट रहा है तो क्या करेगा जी? अर्हता अंक को नीचे करेगा। अब जब अर्हता अंक को नीचे करेगा 1, 2, 3, 4, 5, तो आपको अभी पता है कि महिला सीट खाली जाने वाला था। इसलिए खाली जाने वाला था, अच्छा खासा सीट खाली जाने वाला था, चूँकि महिला में सीटेड क्वालिफाई कम लोग हैं। अब महिला का सीट बहुत ज़्यादा खाली जाने वाला था। अब जो है सेम कैटेगरी के, रिजर्व्ड कैटेगरी के मेल फीमेल में जा सकता है, ये बात हो गई। तो आप जब अर्हता अंक को घटाएगा, तो मैं कह रहा हूं कि 25,000 और रिक्तियां फुल करने के लिए उनको लगभग 30 के आसपास आ जाना पड़ेगा और 30 प्लस वाले का जॉब हो जाएगा। इसलिए आप बिल्कुल फिक्रमंद मत रहिए, ज़्यादा टेंस्ड मत रहिए, बिल्कुल आप टेंशन फ्री रहिए। आप दुआ कीजिए कि इतना में हो जाए, तो आपका इस बार तो आप कह सकते हैं कि आपका बल्ले बल्ले है। अगर इस बार नहीं हुआ तो हो सकता है 8 फेज में पीआरटी में सीट ही ना दे, वैकेंसी ही ना दे, तो फिर दिक्कत हो सकता है। तो आप, चूँकि अतुल प्रसाद सर ने कहा है कि 75% हम सीट फुलफिल करेंगे, तो अगर इससे हट रहे हैं, मुकर रहे हैं, तो आवाज़ उठाया जाए और 75% सीट फुलफिल कराया जाए। अगर ऐसा होता है तो 30 प्लस वाले का भी सिलेक्शन हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि सीटेड क्वालिफाइड लोग उतने ज़्यादा नहीं हैं। तो वहाँ से अगर आप सीटेड क्वालिफाइड हैं और आपके मार्क्स 30 भी हैं, तो आपकी तरफ उनको आना होगा, ये मेरा कहना है। इसलिए दोनों सही है।
जो ओवरऑल देख के बता रहे हैं 55 वो भी सही है, और जो सिलेक्शन के नज़रिए से बता रहे हैं, क्योंकि ये तो उतना बच्चे पास कर जाएंगे ना, और उसमें मान के चलिए आप 1.5 लाख बच्चे पास कर गए, अब 60,000 ऐसे हैं जो बिहार सरकार के हैं, उसको तो केवल टैग चाहिए था बिहार बीपीएससी का, वो निकल जाएंगे, वो सीट आपका नहीं लेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी तो सीट में है, उसको सीट नहीं चाहिए, उसके पास ऑलरेडी है, केवल टैग चाहिए, तो वो निकल जाएंगे। जो अपियरिंग बच्चे हैं सीटेड क्वालिफाई नहीं कर पाए वो भी निकल जाएंगे, तो तब जाके आपका ये 30+ में जॉब हो जाएगा। तो जो 55+ कह रहे हैं वो भी सही, और जो 30 कह रहा है वो भी सही। आशा करता हूँ मैं आपको समझा पाया हूँ। यदि आपको ये विश्लेषण सही लगा हो तो आप इस वीडियो को कम से कम पूरे बिहार तक फैलाओ, ताकि हर एक बिहार के बच्चे जिसके मार्क्स कम आ रहे हैं वो भी संतुष्ट हो पाए और वो अभी आराम का, सुकून का सांस ले पाए। जय हिंद, जय भारत।